Hey students, in this video we will discuss about terms in economics. ओके कल हमने देखा था कि इकोनॉमिकल टर्म्स किसको कहते हैं और हमने फर्स्ट वाला इकोनॉमिकल टर्म्स जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड नंबर का जो टर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। सो लेट्स सी कि डेफिनेशन क्या है। जो सेकंड वाला टर्म है वो है वेल्थ। So let's start. It is defined as anything which has a market value and can be exchanged for money. देखो वेल्थ किसको बोलते हैं, इसको हम पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि वेल्थ होती क्या है। तो वेल्थ आप जैसे कि आप सभी को पता है, वेल्थ उस चीज़ को बोलते हैं, वो चीज़ जो हमको बड़ा बनाती है। ओके मतलब कि ऐसी चीज़ जो जो हमारी दौलत होती है ना, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। ओके तो लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वेल्थ बहुत सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं ना। वो चीज़ जो आपके मार्केट में जिसकी वैल्यू है, ऐसी चीज़ जो एक्सचेंज हो सकती है मनी की। अब डेफिनेशन यहाँ पर क्या बोल रही है कि मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होनी चाहिए और वो मनी के साथ एक्सचेंज हो सकती हो, उसको हम वेल्थ बोलेंगे। ओके तब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है ना। वो मटेरियलिस्टिक हो सकती है या नॉन मटेरियलिस्टिक हो सकती है। ओके हम देखेंगे कि आगे चीज़ें क्या क्या है। वेल्थ मस्ट हैव अ प्राइस। तो उस चीज़ की, कोई भी चीज़ जो कि वेल्थ है, उसका हमेशा उसका कुछ ना कुछ प्राइस होता ही है, मतलब मस्ट है। ये चीज़ मस्ट है कि वेल्थ का प्राइस होता है। ओके अपार्ट फ्रॉम मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स सच एज अ सर्विस ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, एक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल्थ। तो देखो यहाँ पे मटेरियल चीज़ों के बारे में बता रहा है और साथ ही साथ नॉन मटेरियल। लेकिन जैसे मटेरियल चीज़ मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत से कार का कलेक्शंस है, ओके बाइक्स का कलेक्शंस है, या आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, या आपके पास बहुत सारा सिल्वर है, या फिर इसके अलावा आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ओके तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, वेल्थ के अंदर आती है ना। वेल्थ जितना आपके पास चीज़ें हैं जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको हम वेल्थ बोलेंगे। ओके और जिस तरह की हम गोल्ड की बात करें या कोई प्रॉपर्टी की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम मनी के साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हैं ना, या तो उसका लेन देन हो सकता है। एक बात ये भी याद रखना कि वेल्थ हम उस चीज़ को भी बोलेंगे जिसमें हम ख़रीदना और बेचना, ये जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ मतलब बाय करना और सेल करना, ये दोनों चीज़ें, ऐसी चीज़ जिसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, उसको भी हम वेल्थ बोल सकते हैं। ओके तो ये चीज़ें किस में आती है, वेल्थ में आती है। अब यहाँ पे मटेरियल की चीज़, ये जो अभी मैंने कहा वो किस में आ रहा था, पूरा मटेरियल में आ रहा था। ओके मटेरियल गुड्स में आ रहा था। अब नॉन मटेरियल गुड्स में जैसे कि यहाँ पे सर्विस बताया ना, कल भी मैंने बताया था कि गुड्स हम नॉन मटेरियल चीज़ों में भी हम गुड्स को देखते हैं, उसी तरह वेल्थ में भी हम नॉन मटेरियल जो गुड्स है उसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक तरह का वेल्थ है। जैसे कि टीचर क्या करता है, आपको टीच करता है, तो उसके पास जो भी नॉलेज है वो आपको दे रहा है ना। तो ये चीज़ क्या होगी, एक तरह की सर्विस में आ गई। और ये जो टीचर के पास ये जो हुनर है, जो नॉलेज है, वो उसका वेल्थ हो गया, है ना, उससे वो कमा रहा है ना। तो वो चीज़ उसके लिए क्या हो गई है, वेल्थ होगी। उसके अलावा डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, तो वो भी क्या करता है, आपको जो डिसीज़ होती है उसको डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट करता है। तो वो उसके पास वो जो चीज़ है, जो डिग्री है, वो अब उसको क्या कर रहे हैं, वो जो नॉलेज है वो उसको क्या कर रही है, कमा कर दे रही है। तो वो सारी वो भी चीज़ किस में आ गई, एक वेल्थ में आ गई, है ना। तो इसी तरह से म्यूजिशियन, डांसर, एक्टर्स, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें किस में आती है, वेल्थ में आती है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लेते हैं कि वेल्थ के अंदर किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो अब इसमें आते हैं यूटिलिटी, स्कार्सिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नैलिटी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल्थ के अंदर, जिसको हम कल एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।